मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ताड़ी की जगह पर नीरा उत्पादन के लिए सरकार अनुदान देगी। ऑपरेशन गंगा पहुंचा अंतिम चरण में, यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों का स्वदेश वापसी जारी। बिहार विधानमंडल परिसर में विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। और आजादी के सफर में आज स्वतंत्रता सेनानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कहानी। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ताड़ी के बदले नीरा बनाने वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान दिया जाएगा। समाज सुधार अभियान के तहत रविवार को मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरा उत्पादन से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी। जो समुदाय के लोग ही हैं और जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी का ऊपर जाकर के करते हैं, हम उन सब लोगों को उसकी जगह पर नीरा का उत्पादन करेंगे, उनको हम सरकार की तरफ से मदद देंगे। और हमने तय कर दिया है कि 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे अगर वो ताड़ी को छोड़ करके नीरा के उत्पादन में उसी परिवार का लोग लगेगा तो उनको हम देंगे। और आप जान लीजिए कि उनकी आमदनी कितनी बढ़ेगी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों का स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गोपालगंज के 20 छात्र अपने जिले पहुंचे, जहां उन्हें खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर श्री राम ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में यूक्रेन में फंसे छात्रों की सकुशल वापसी संभव हो सकी है। और खास करके बिहार के नौजवान जिस तरह से संकट के दौर से गुजर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी आई उसे पूरे देश में एक खुशी की लहर चल पड़ी और वहाँ के नौजवानों को, छात्रों को, सबको सकुशल घर वापस लाने की एक रणनीति तय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। बिहार विधानमंडल परिसर में विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगाए। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हुई है। 2 करोड़ का वादा करते हैं प्रधानमंत्री जी, 19 लाख का वादा करती है भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में। वादा करके खिसक लेते हैं। तो ये खिसकने की, फुर होने की जो आदत है, कांग्रेस पार्टी ये प्रतिकार करती है कि बोलिए तो सच बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। राजद की ओर से भी भागलपुर ब्लास्ट कांड और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और नारे लगाए गए। राजद नेता आलोक मेहता ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। बेलागंज में जो पिछले दिनों महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार किया गया, हाथ पीछे बांधकर प्रताड़ित किया गया, उसे जेल भेजा गया, उस मामले पर लगातार बातें उठ रही हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव डाला है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानमंडल के स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसको इधर ही इंतजाम हो जाए, उसके लिए विभाग ने कर दिया है यहाँ पर। तो उसी को देखने आज हम लोग आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते अपने मन की बात कार्यक्रम में गया के कुर्कीहार से चोरी गई औलिकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति को इटली से वापस लाने और उसे फिर से स्थापित करने का जिक्र किया था। सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन
अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को ये प्रतिमा वापस मिल गई है। हमारी विशेष संवाददाता श्वेता सिंह ने हाल ही में गया का दौरा करके वहां के लोगों से प्रतिक्रिया जानी। ये तो सौभाग्य की बात है कि इटली में इस तरह का मूर्ति पकड़ाया गया, फिर भी इसमें ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके पहले तिथि तो मुझे याद नहीं है। पूरे विश्व का ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शनी था, पूरे विश्व का। उस समय हमने देखा, पेपर न्यूज भी देखा, उसमें कुर्किहार का मूर्ति ही पूरे विश्व में टॉप किया। आज भी इटली में मूर्ति कुर्किहार का पकड़ाया। अब इसमें आम आदमी कुर्किहार का इस जीवनी या धरोहर या इतिहास क्या बतावे, जो कि खुद दुनिया देख रही है। जमींदार के समय में हुआ था खुदाई, वो तो पटना म्यूजियम में गया और कुछ यहाँ बचा तो कुछ यहाँ भी रखा हुआ है। और एक गुफा भी है बगल में, उस गुफा में अंदर पूरा पत्थर से पाटा हुआ है और कहाँ तक गया इसका तो कोई वर्णन नहीं है, कोई गए नहीं उसमें। अब लेकिन देखिए अब इसका कब खुदाई होता है। अगर जो इसको खुदाई कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा इतिहास मिलेगा, हजारों वर्ष का ऊपर का। मंदिर के पुजारी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए इस परिसर के विकास के लिए सरकार से आग्रह किया। यहीं पे देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से मूर्ति अवलोकितेश्वर पद्मपानी बुद्ध की मूर्ति चोरी हुई थी 20 साल पहले, जो कि प्राइवेट कलेक्टर मिलान में जो थे उनसे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के तहत इसको वापस भारत एम्बेसी को लौटाया गया। भारत सरकार के पास वो मूर्ति वापस आ गई है 11 फरवरी को। अब यहाँ पर कुर्कीहार में जब से जनता को पता चला है कि ये मूर्ति वापस भारत आई है, वो बड़े उत्साहित हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी धरोहर, उनकी मिट्टी की धरोहर उन तक वापस आए। यहाँ पर म्यूज़ियम बने और जो केरला म्यूज़ियम, कोलकाता म्यूज़ियम और पटना में अवस्थित म्यूज़ियम हो या ब्रिटेन म्यूज़ियम हो, वहाँ पर जो शोभा कुर्कीहार की मूर्तियाँ बढ़ा रही हैं, वो यहाँ पर भी म्यूज़ियम स्थापित हो। कुर्कीहार से प्रेम प्रकाश सिंह के साथ श्वेता सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। गोपालगंज जिले की शीरपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से लगभग 1.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। यह जानकारी देते हुए हथुआ के एसडीपीओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मार्च 22 को श्रीपुर ओपी अध्यक्ष द्वारा मघा के पास वाहन चेकिंग करने के क्रम में मारुति गाड़ी नंबर यूपी 27 AD 9090 के से 1,48,99,500 रुपया बरामद किया गया है। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित किया गया है तथा विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। CPIM के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था महंगा होने के कारण छात्रों का पलायन बढ़ा है। कल समस्तीपुर में पार्टी के राज्य सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जन संघर्षों को आगे बढ़ाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। इस सम्मेलन में पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य हन्नान मुल्ला, विधायक अजय कुमार, राज्य सचिव अवधेश कुमार समेत अन्य लोगों ने भाग लिया। मुख्य चर्चा ये होगा आने वाले दिनों में जन संघर्षों को कैसे हम तेज करें, जन संघर्षों को मजबूत करना वो हमारी प्राथमिकता, और उसी के ऊपर बिहार के अंदर कैसे होगा वो चर्चा होगी आज से 3 दिन के लिए, और देश के अंदर कैसे करना है वो अप्रैल के 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमारी पार्टी की अखिल भारतीय 23वीं पार्टी कांग्रेस होगी। देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है स्वतंत्रता सेनानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कहानी।
आज हम स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का भी स्मरण कर रहे हैं। अज्ञेय के नाम से लोकप्रिय सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। स्नातकोत्तर पढ़ाई करते समय अज्ञेय स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। नवंबर 1930 में भगत सिंह को जेल से निकालने के प्रयास में सहायता करने के लिए अज्ञेय को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञेय को भारत में ब्रिटिश शासन से राजद्रोह के आरोप में 4 वर्ष की कैद हुई। अज्ञेय प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए और 1942 में ऑल इंडिया एंटी फासिस्ट कन्वेंशन का आयोजन किया। उन्होंने अन्य लेखकों के साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। अज्ञेय ने अपने काव्य संग्रह को भी अंग्रेजी में अनुदित करके प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से प्रकाशित कराया। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय का निधन हो गया। महान भारतीय को श्रद्धांजलि। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त क्षेत्रों से छात्रों की सकुशल वापसी भारत के बढ़ते प्रभाव का साक्ष्य है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट। प्रधानमंत्री ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि टीबी उन्मूलन को लेकर राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कम लागत में अधिक आलू उत्पादन के लिए किसानों को जीरो टीलेज तकनीक अपनानी चाहिए। अररिया में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने की। एनटीपीसी के नबीनगर प्लांट से 660 मेगावाट की अंतिम इकाई से शुरू हुआ बिजली उत्पादन। बिहार को मिलेगी 559 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। पटना के बिहटा और नौबतपुर में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। पश्चिम चंपारण के बेतिया में कालीबाग ओपी थाना क्षेत्र में आगजनी से 3 दुकानें जलकर राख। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। समस्तीपुर में 6 दिवसीय अंडर 19 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में 34 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 1 पारी और 222 रनों से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ताड़ी की जगह पर नीरा उत्पादन के लिए सरकार अनुदान देगी। ऑपरेशन गंगा पहुंचा अंतिम चरण में। यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों का स्वदेश वापसी जारी। बिहार विधानमंडल परिसर में विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। और आजादी के सफर में आज स्वतंत्रता सेनानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कहानी।
ये थी अभी तक की खबरें। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसीलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि ताड़ी के बजाय नीरा पैदावार के लिए हुकूमत ग्रांट देगी। ऑपरेशन गंगा आखिरी मरहले में, यूक्रेन में फंसे बिहारी तलबा का वतन वापसी जारी। कौमसाजिया अहाते में अपोजिशन ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर मुजाहरा किया। आज़ादी के सफ़र में आज मुजाहिदीन आज़ादी सजिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञेय की कहानी। नाज़रीन आदाब और ख़बरों की तफसील। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि ताड़ी की बजाय नीरा बनाने वालों को वज़ीर आला रिलीफ फंड से ग्रांट दिया जाएगा। समाज सुधार अभियान के तहत एतवार को मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में मुनाकिद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नीरा की पैदावार में इस तिजारत से वाबस्ता लोगों को रोज़गार की सहूलत फराहम कराई जाएगी। जो समुदाय के लोग ही हैं और जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी का ऊपर जाकर के करते हैं, हम उन सब लोगों को उसकी जगह पर नीरा का उत्पादन करेंगे, उनको हम सरकार की तरफ से मदद देंगे और हमने तय कर दिया है कि 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे अगर उस ताड़ी को छोड़ करके नीरा के उत्पादन में उसी परिवार का लोग लगेगा तो उनको हम देंगे। और आप जान लीजिए कि उनकी आमदनी कितनी बढ़ेगी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे बिहारी तलबा को अपने वतन में बाहिफाजत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में गोपालगंज के 20 तलबा अपने अपने ज़िले पहुंचे, जहां उन्हें वज़ीर कानूनी और मादनियात जनक राम ने माला पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर जनाब राम ने कहा कि वज़ीर आज़म की बेहतर क़यादत से ही यूक्रेन में फंसे तलबा की बाहिफाजत वापसी मुमकिन हो पाई है। दौर से गुजर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी आई उसे पूरे देश में एक खुशी की लहर चल पड़ी और वहाँ के नौजवानों को, छात्रों को, सबको सकुशल घर वापस लाने की एक रणनीति तय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। कानून-साज़ी अहाता में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों ने मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा और नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर शकील अहमद खान ने कहा कि रोज़गार के मौजू पर डबल इंजन की हुकूमत पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। करोड़ का वादा करते हैं प्रधानमंत्री जी, 19 लाख का वादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, वादा करके खिसक लेते हैं। तो ये खिसकने की, फुर होने की जो आदत है, कांग्रेस पार्टी ये प्रतिकार करती है कि बोलिए तो सच बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। भागलपुर धमाका वाक़या और ख़वातीन पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ आरजेडी ने भी मुजाहरा किया और नारे लगाए। आरजेडी लीडर आलोक मेहता ने ख़वातीन पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल कराई है। बेलागंज में जो पिछले दिनों महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार किया गया, हाथ पीछे बांधकर प्रताड़ित किया गया, उसे जेल भेजा गया, उस मामले पर लगातार बातें उठ रही हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव डाला है। इससे कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज कानून साज़िया के मेहमान खाने का इफ्तिताह किया।
ये आपने ये निर्णय लिया कि नहीं इसको इधर ही इंतजाम हो जाए, उसके लिए विभाग ने कर दिया है यहाँ पर, तो उसी को देखने आज हम लोग आ गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता हफ्ते अपने मन की बात प्रोग्राम में गया कि कुर्की हाथ से हुई चोरी अवलोकितेश्वर पद्मपानी की मूर्ति को इटली से वापस लाने और इसे दोबारा नस्ब करने का हवाला दिया था। लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपानी की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को यह प्रतिमा वापस मिल गई है। हमारी खुसूसी नामानिगार श्वेता सिंह ने हाल ही में गया का दौरा करके लोगों से रद्द अमल जानने की कोशिश की। सौभाग्य की बात है कि इटली में इस तरह का मूर्ति पकड़ाया गया, फिर भी इसमें ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके पहले तिथि तो मुझे याद नहीं है। पूरे विश्व का ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शनी था, पूरे विश्व का। उस समय हमने देखा, पेपर न्यूज भी देखा, उसमें कुर्कीहार का मूर्ति ही पूरे विश्व में टॉप किया। आज भी इटली में मूर्ति कुर्कीहार का पकड़ाया। अब इसमें आम आदमी कुर्कीहार का ये जीवनी या धरोहर या इतिहास क्या बतावे, जो कि खुद दुनिया देख रही है। जमींदार के समय में हुआ था खुदाई, वो तो पटना म्यूजियम में गया और कुछ यहाँ बचा तो कुछ यहाँ भी रखा हुआ है। और एक गुफा भी है बगल में, उस गुफा में अंदर पूरा पत्थर से पाटा हुआ है और कहाँ तक गया इसका तो कोई वर्णन नहीं है, कोई गए नहीं उसमें। अब लेकिन देखिए अब इसका कब खुदाई होता है। अगर जो इसको खुदाई कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा इतिहास मिलेगा, हजारों वर्ष का ऊपर का। मंदिर के पुजारी ने इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए इस अहाता की तरक्की के लिए हुकूमत से अपील की। यहीं पे देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से मूर्ति अवलोकितेश्वर पद्मपानी बुद्ध की मूर्ति चोरी हुई थी 20 साल पहले, जो कि प्राइवेट कलेक्टर मिलान में जो थे उनसे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के तहत इसको वापस भारत एम्बेसी को लौटाया गया। भारत सरकार के पास वो मूर्ति वापस आ गई है 11 फरवरी को। अब यहाँ पर कुर्कीहार में जब से जनता को पता चला है कि ये मूर्ति वापस भारत आई है, वो बड़े उत्साहित हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी धरोहर, उनकी मिट्टी की धरोहर उन तक वापस आए। यहाँ पर म्यूज़ियम बने और जो केरला म्यूज़ियम, कोलकाता म्यूज़ियम और पटना में अवस्थित म्यूज़ियम हो या ब्रिटेन म्यूज़ियम हो, वहाँ पर जो शोभा कुर्कीहार की मूर्तियाँ बढ़ा रही हैं, वो यहाँ पर भी म्यूज़ियम स्थापित हो। कुर्कीहार से प्रेम प्रकाश सिंह के साथ श्वेता सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। गोपालगंज जिला के श्रीपुर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग मुहिम के दौरान एक कार से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए नकद बरामद की है। इसकी जानकारी देते हुए हथुआ के एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मार्च 22 को श्रीपुर ओपी अध्यक्ष द्वारा मघा के पास वाहन चेकिंग करने के क्रम में मारुति गाड़ी नंबर यूपी 27 AD 9090 के से 1,48,99,500 रुपया बरामद किया गया है। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचित किया गया है तथा विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलाआत दस्तियाब हैं। हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से नश्र होने वाली खबरें देखें।
सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम पचौरी ने कहा है कि महंगे तालीमी निज़ाम की वजह से तलबा की नकल मकानी बहुत ज़्यादा है। कल समस्तीपुर में पार्टी के रियासती इजलास के इफ्तिताही इख्तिताम में कहा कि अवामी तहरीक को आगे बढ़ाना हमारी पार्टी की तरजीहात में शामिल है। इस इजलास में पार्टी पोलित ब्यूरो के रुकन हन्नान मौला, MLA अजय कुमार, रियासती सेक्रेटरी अवधेश कुमार समेत दीगर लोग हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलनों के अंदर मुख्य चर्चा ये होगा आने वाले दिनों में जन संघर्षों को कैसे हम तेज करें, जन संघर्षों को मजबूत करना वो हमारी प्राथमिकता, और उसी के ऊपर बिहार के अंदर कैसे होगा वो चर्चा होगी आज से 3 दिन के लिए, और देश के अंदर कैसे करना है वो अप्रैल के 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमारी पार्टी की अखिल भारतीय 23वीं पार्टी कांग्रेस होगी। पूरे मुल्क में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तवज्जुह से हम उन अजीम हस्तियों और जंग आज़ादी से जुड़ी कहानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपना अहम किरदार अदा किया। इस सिलसिले में पेश है अजीम मुजाहिदीन आज़ादी सच्चिदानंद हरिनंद बस्यान अग्गे की कहानी। आज हम स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का भी स्मरण कर रहे हैं। अज्ञे के नाम से लोकप्रिय सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। स्नातकोत्तर पढ़ाई करते समय अज्ञे स्वाधीनता आंदोलन से प्रेरित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। नवंबर 1930 में भगत सिंह को जेल से निकालने के प्रयास में सहायता करने के लिए अज्ञे को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञे को भारत में ब्रिटिश शासन से राजद्रोह के आरोप में 4 वर्ष की कैद हुई। अज्ञे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए और 1942 में ऑल इंडिया एंटी फासिस्ट कन्वेंशन का आयोजन किया। उन्होंने अन्य लेखकों के साहित्य का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। अज्ञे ने अपने काव्य संग्रह को भी अंग्रेजी में अनुदित करके प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स के नाम से प्रकाशित कराया। 4 अप्रैल 1987 को अज्ञे का निधन हो गया। महान भारतीय को श्रद्धांजलि। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत जंगज़दा इलाकों से तलबा की बाहिफाजत वापसी हिंदुस्तान के बढ़ते असर रसूख का सबूत है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि टीबी इंसदाद को लेकर सूबे में बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि कम लागत पर ज़्यादा आलू पैदा करने के लिए किसानों को ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। अररिया में यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत अररिया के MP प्रदीप कुमार सिंह ने की। NTPC के नवीनगर प्लांट की 660 मेगावाट के आखिरी यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू हुई। बिहार को मिलेगी इजाफी 559 मेगावाट बिजली। पटना के बिहटा और नौबतपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत। मगरबी चंपारण के बेतिया में कालीबाग OP थाना हल्के में आतिशबाजी से 3 दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। लाखों की इमलाक के नुकसान का इम्कान। समस्तीपुर में 6 रोज़ा अंडर-19 बॉयज़ फुटबॉल मुकाबले का आगाज़ हुआ। इस मुकाबले में 34 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
और भारत और श्रीलंका के दरमियान मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 1 इनिंग और 222 रनों से शिकस्त दी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि ताड़ी के बजाय नीरा पैदावार के लिए हुकूमत ग्रांट देगी। ऑपरेशन गंगा आखिरी मरहले में, यूक्रेन में फंसे बिहारी तलबा का वतन वापसी जारी। कानूनसाजी अहाता में अपोजिशन ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर मुजाहरा किया। और आज़ादी के सफ़र में आज मुजाहिदीन आज़ादी सजिदानंद, हीरानंद व सयान अज्ञे की कहानी। नाजरीन, कोविड का ख़तरा अभी कम नहीं हुआ, इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है कि कोताही न करें। 15 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं। मास्क लगाएं, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इजाज़त दीजिए, आदाब।